बारोक पे एक ड्रेस पसंद आया था जो कि मिला नहीं, अब ऑनलाइन में ऑर्डर करूँगी। चाहिए तो डाल देते I really like it. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। और आज है ना हम घर से निकले हैं अभी फॉर सम फन। लारैब को एग्ज़ाम से जो ब्रेक है तो शी वांटेड टू गो आउट फॉर सम रिक्रिएशन। और बाकी मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अली भी कह रहे थे। और मेरी तबीयत इतनी डाउन थी ना कि आई डिडंट वांट टू कुक। बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ खाना पकाने का आज। तो दोपहर को तो बच्चों ने वही खाया जो हमने पहले का बनाया हुआ था। और फिर रात को लिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम बाहर कुछ खा लेते हैं। तो इसलिए हम जो है ना आए हैं जी आज, क्योंकि लारैब कह रही थी कि मॉल वगैरह में चलते हैं। तो हमने सोचा कि एम्पोरियम मॉल हमारे घर के बिल्कुल पास है, लेकिन ये कि वहाँ क्या जाना है, डॉल्फिन मॉल चलते हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से ये खुल गया है। और हम जो है ना वो अभी तक डॉल्फिन मॉल गए नहीं हैं। तो लेकिन आते आते हमें 9 बज गए। अब हमने ऑनलाइन चेक किया, ये खड़े हैं ये आगे से जाना है। तो हमने ऑनलाइन चेक किया कि 11 बजे बंद होता है, अभी 9 बज चुके हैं। सो लेट्स सी कि हम कौन कौन सी शॉप्स पे भी जाते हैं और जो है ना वो क्या खाते पीते हैं। आज आप लोगों के साथ हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलो मोहम्मद अली हेलो बोल दो। तो आज जैसे भी फ्राइडे है होता भी नहीं, जब नया नया खुला था ना तब बहुत रश था। फिर भी एक होता है। चलें जी, ये आ गए हैं जी मॉल के बाहर। अच्छा ये ड्रॉप है So और let's मॉल पार्किंग है सीधे मॉल पार्किंग आगे। हाँ जी, तो बस पार्किंग में चले। हाँ जी आगे चले ना। मॉल पार्किंग चलें जी, यहाँ पे हम मॉल की पार्किंग में पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है कार पार्क की, फिर हम मॉल के अंदर एंटर हो गए। और क्योंकि मेरा हाल है, मैं एक दफ़ा पहले गई हूँ और मेरे हस्बैंड और बच्चे फ़र्स्ट टाइम गए थे। तो लेकिन इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। ईद पे भी आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा प्लान था जाने का डॉल्फिन मॉल, लेकिन हम नहीं गए थे क्योंकि तब वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स नहीं खुली हुई थी। तो आज हम यहाँ पर इसलिए गए थे कि एक तो देखा है कि किस तरह का मॉल है, किस टाइप के ब्रांड्स हैं, ताकि आइंदा बड़ी ईद की शॉपिंग के लिए आसानी रहे। तो जी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ क्रॉस स्टिच पे। और आज की हमारी जो ये है ना व्लॉग है, इसमें शॉपिंग व्लॉग कम और ये फैमिली टाइम्स इकट्ठे स्पेंड करने का ना व्लॉग ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो थी ना उस दिन का दिन हम लोगों ने इसलिए हम निकले थे ताकि हम थोड़ा सा घर की मोनोटोनस रूटीन से तंग आ गए थे। बच्चों के एग्ज़ाम्स के अंदर ब्रेक आई थी, तो थोड़ी देर चले गए कि चलो थोड़ी सी चीज़ें देख लेंगे, खुश हो लेंगे, और साथ में जो है ना वो खाना शाना बच्चे खा लेंगे, थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे, और फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग भी साथ हो ही जाएगी। लेकिन इस तरह से माइंड बनाकर नहीं मैं गई थी कुछ खरीदने के लिए। तो क्रॉस स्टेज पे आप लोगों को पता है कि 3rd कलेक्शन आ चुकी है अब तक, और बहुत प्यारे इनके कपड़े होते हैं। मैंने ऑनलाइन इधर से ऑर्डर किए हैं सूट्स, में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब आ जाएंगे। तो यहाँ से उस दिन तो मैंने कुछ नहीं लिया। और फिर हम जो है ना वो मैं और लारैब जो है हमने कपड़ों की दुकानें एक्सप्लोर करनी, लेडीज़ की, और मेरे हस्बैंड और बॉयज़ दोनों जो है ना बेटे वो अपना निकल गए थे अपना देखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बारोक पे। बारोक वालों ने भी बहुत अच्छी अपनी बहुत बड़ा आउटलेट बनाया है डॉल्फिन मॉल में। पहले इनका सिर्फ ऑनलाइन था और इनके कपड़े बहुत ज़बरदस्त होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं, प्राइस वाइज बहुत अच्छे होते हैं, एंड द लॉन इज़ वेरी गुड, मतलब मटीरियल वाइज ना दे आर वेरी नाइस। तो लेकिन यहाँ मुझे एक सूट पसंद आया था पर उस दिन उनके पास ना वो इन स्टॉक नहीं था। तो मतलब एज सच मैं शॉपिंग के मूड से तो गई ही नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो ही गई। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ साथ आगे चलते जाएँ। और मैं आप लोगों के साथ आज कुछ बातें ये शेयर करना चाहूँगी कि ज़िंदगी की ना बिजी रूटीन में ना थोड़ी थोड़ी ऐसी आउटिंग्स जो है ना वो ज़रूर प्लान किया करें। ज़रूरी नहीं कि आपने जाना है बाज़ार तो कुछ ख़रीदना ही है। जो ब्रेक होती है ना वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे हम लेडीज़ के लिए जो सारा दिन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं घर के कामों के लिए। तो अपने आप के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाला करें, अपनी फैमिली के साथ जाया करें। बच्चे और हम फिर और तरह से चीज़ें देखते हैं। बच्चों को भी तरीका सलीका आता है कि किस तरह से बाज़ार जाके फिरना है, कोई चीज़ किस तरह बाय करनी है, क्या करना है, और ख़ुद भी हमारा ज़रा मूड फ्रेश हो जाता है। और एक किस्म की ना एनर्जी जो है ना वो रिचार्ज हो जाती है मेरे हिसाब से, तो जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं।
खासतौर पे मैं तो जब जाती हूँ ना कहीं बाहर आउटिंग के लिए, मतलब ये आउटिंग ही होगी ना, हमारे यहाँ पर यही आउटिंग है कि थोड़ा बहुत घूम फिर लिया, बाजार फिर लिया, मतलब कोई मॉल शॉल चले गए, कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लिया, कोई डिनर वगैरह कर लिया। तो बस जो है ना वो अब हम निकल चुके हैं। यहाँ मैं एथनिक पे आ चुकी थी। मैं आप लोगों के साथ ना कुछ शॉपिंग टिप्स भी शेयर करूँगी जो मेरे हिसाब से जो सी है ना वो जहन में रखनी चाहिए जब आप कहीं बाहर निकलते हैं। ठीक है, घर से एक तो जहन में लेकर जाएं कि आपके पास कितने बजट है और आपने कुछ अगर ख़रीदना है तो वो आपने किस टाइप का ख़रीदना है, क्योंकि जब बाज़ार हम जाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत कुछ पसंद आ जाता है और हर चीज़ जो है ना वो ली भी नहीं जा सकती, और हर चीज़ ले लें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें, ये भी ज़रूरी। इस तरह से नहीं होता कि हर चीज़ हमारे अगर अच्छी लग रही लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो चीज़ हमारे इस्तेमाल में भी आएगी। तो हमेशा वाइजली शॉपिंग करें अपने बजट के अकॉर्डिंग, और ये देखें कि कौन सी चीज़ आपको आपके इस्तेमाल में आएगी और कौन से इस्तेमाल में नहीं आएगी। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आप खरीद सकते हैं वो आपके इस्तेमाल में आएगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सब ये वाले सूट्स हैं इधर एथनिक पे, ये 4-5 thousand की रेंज में आते हैं, लेकिन ये जिस तरह ऑफिस गोइंग लेडीज़ हैं या गर्ल्स स्कूल कॉलेज जिनके यूनिफॉर्म नहीं है वो ये यूज़ कर सकती हैं हर वक्त। हाँ, मेरे जैसी लेडीज़ होम मेकर्स हैं वो भी ये यूज़ कर सकती हैं, हम घर में पहन सकते हैं, लेकिन मेरी मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ना मैं बहुत ज़्यादा जो प्लेन कपड़े ना वो घर में पहनती हूँ, और अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ ना तो मैं फिर एम्ब्रॉयडरी वाले या थोड़े से हैवी ड्रेसेस पहनती हूँ, जैसे किसी डिनर ये पे या कोई इनवाइट जब करता है। ये मुझे ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर कई दफ़ा ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ ट्रेंड में हो वो आपको भी सूट करे, आपकी बॉडी टाइप पे भी सूट करे। कि अगर आप पतले हैं तो आप सब कुछ पहन लें, या आप मोटे हैं तो आप कुछ नहीं पहन सकते। ये डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें या कुछ कट्स इस तरह के होते हैं जो हमें सूट कर जाते हैं। तो जब भी कपड़े लें तो ट्राई करके लें, ठीक है। और कई दफ़ा चीज़ अच्छी लग रही थी लेकिन पहन के अच्छी नहीं लगती, या किसी और पे अच्छी लग रही थी तो हमारे पे नहीं अच्छी लगती। तो मैं तो हर ड्रेस जो है ना वो पहन के लेती हूँ। जो आज मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये मैंने जी लिया था बारीज़े से, और ये पीछे बच्चा जो है ना वो आ जाओ आप भी। अच्छा, क्या कहते हैं, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मैं कपड़े इतने ज़्यादा बना के ना कपड़ों के ऊपर वो कह लो कि समझ ही नहीं आती कि क्या खरीदा जाए और क्या पसंद आ रहा है। ड्रेस पहना जो आज मैंने ड्रेस पहना हुआ ये मैंने बरीज़े से लिया था लास्ट ईयर, अब मैंने इसको घर में इस्तेमाल कर लिया है। और इसके ऊपर मैं जब भी कोई कपड़े डिज़ाइन करती हूँ ना या बनवाती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि वो प्रैक्टिकली ना बाद में इस्तेमाल हो जाए। तो मैं कपड़े बनाती ही वही हूँ जो मैंने पहले फॉर्मली पहन लेना, फिर मैंने उनको बाद में घर में इस्तेमाल कर लेना है। मैं इस तरह के ड्रेसेस को ऑप्ट करती ही नहीं जो मेरे पड़े रह जाएँ और मैं पहन ही ना पाऊँ। तो अपने वेदर और अपने माहौल के हिसाब से ड्रेसेस जो है ना वो बनवाने चाहिए। उसके अलावा जब आप जाएँ मॉल में तो 3-4 दुकानें ज़रूर फिरा करें, डिफरेंट प्राइसेस अपने अकॉर्डिंग टू द बजट इंसान देखता है। कई दफ़ा चीज़ अच्छी एक जगह पे अच्छी लग रही होती है, दूसरी जगह पे उसकी कीमत कम होती है, या आपको कुछ और नया पसंद आ जाता है, फिर आपका बजट अलाउ नहीं करता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 4-5 शॉप्स फिर लूँ और फिर जैसे सेलेक्ट करूँ कि मैंने क्या लेना है। तो ये लाइमलाइट पे हम आ गए थे। लाइमलाइट पे बहुत अच्छे कपड़े आए हुए थे, लेकिन पता नहीं उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा ना कपड़े लेने का दिल नहीं करा था, लेकिन मैं गई थी क्योंकि हमने आउटिंग जो प्लान कर ली। लाइमलाइट पे ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। आमतौर पे आप देखेंगे ना जो डिफरेंट पेजेस वगैरह हैं वहाँ पे यही वाली ज्वेलरी जो है ना ये थोड़ी सी ना कॉस्टली होती है, लेकिन लाइमलाइट पे बहुत रीजनेबल प्राइसेस होती हैं जी। यहाँ पे मोहम्मद अली जिद कर रहा था कि मैंने जाना है सिंधबाद, और पहले इसके डैडी और ये सब लोग उधर हो आए थे, लेकिन फिर उनका जो वॉलेट था ना उसका वो मेरे पर्स में था, तो फिर वो मेरे से उन्होंने लिया यहाँ पे आके। और जो है वो हम इस तरह मतलब देख रहे थे इधर उधर। फिर ये लोग बॉयज़ फिर दोबारा चले गए थे सिंधबाद, और मैंने और लैरैब ने जो है ना वो बाकी की शॉप्स जो है ना वो विज़िट की थी। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बारीज़े शॉप पे। बारीज़े के सूट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एज़ वी ऑल नो हमेशा से ही, लेकिन इनकी एक जो है ना वो एक ऐसी खूबसूरती है कि आपने अगर काफ़ी सालों के बाद भी वो सूट पहना होगा ना तो वो बहुत ही एलिगेंट और बहुत प्यारा लगता है। मतलब इनके डिज़ाइंस मेरे हिसाब से ना टाइमलेस पीसेज हैं ये, क्योंकि कॉस्टली आते हैं और इनकी डिज़ाइनिंग इस तरह की कि ये फॉर है। पहने तो इस तरह ही जाते हैं कि जी एक आध दफ़ा मतलब एक सीज़न में पहना, 2 सीज़न में पहना, लेकिन फिर भी कुछ सूट होते हैं कि ये टाइमलेस पीसेज हैं, ये हमेशा ही अच्छे लगते हैं और एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े का फैशन कभी भी आउट नहीं होता। मुझे ब्लू और वाइट बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने ले लिया। ये और बात है कि जब मैं लेकर आई तो उसके 3-4 दिन बाद जो था ना वो सेल लग चुकी थी। और ये पिंक जो मैंने देखा है ये मुझे ऑनलाइन पसंद आया था, लेकिन ऑनलाइन ना इसकी आउटलाइन मुझे ब्लैक महसूस हो रही थी, लेकिन जब मैंने निकलवा कर देखा ना तो इसके ऊपर मल्टी कलर की आउटलाइन थी। और फिर ये एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस से अच्छा इनके ना रेप्लिकास भी आ जाते हैं बाज़ार में, लेकिन जो इनकी लॉन है ना वो इनको डिफ्रेंशिएट करती है बाकी ब्रांड से, क्योंकि इनकी लॉन बहुत फ़ाइन होती है। हमें आम मार्केट में भी कपड़ा रेप्लिका इनका मिल जाता है, लेकिन वो लॉन इतनी ना सॉफ्ट नहीं होती है और इतनी एयरी नहीं होती है, और मुझे लगता है कि उसमें गर्मी लगती है। इनकी लॉन बहुत अच्छी है।
तो मैंने एक यहाँ से एम्ब्रॉयडर्ड लिया, फिर मैंने प्रिंट्स देखे, प्रिंट्स बेतहाशा थे। फिर आपको पता है कि जितनी वैरायटी होती है ना उतना डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रिंट उस दिन मुझे ना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। एक मुझे ये येलो बहुत पसंद आया था, लेकिन येलो मैंने ना क्रिम्ज़न का, एक बटर येलो आजकल बहुत इन है, ये थोड़ा सा डार्क येलो है, तो मैंने क्रिम्ज़न का एक येलो ले लिया है पहले। तो मैंने सोचा वो सिलकर आ जाए, उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि येलो का क्या करना है। ठीक है, बस मैंने फिर वो ब्लू वाला ड्रेस लिया। अब फिर हम जो है ना वहाँ से निकल आए, मैं और लहरेब। तो अच्छा जी, क्योंकि पहुँचे हम तकरीबन 10 बजे थे और 11 बजे शॉप्स बंद हो जानी थी, और तकरीबन शॉप्स जो है ना उस वक्त बंद हो रही थी। और फिर यही था, बच्चों को था कि उन्होंने खाना वगैरह खाना है, तो बस फिर हम फूड कोर्ट पे आ गए। ये सामने सिंदबाद इधर बहुत बड़ा बना है डॉल्फिन मॉल में। तो मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अली अपने डैडी के साथ वहाँ चले गए थे, और लहरेब और मैं फिर रहे थे। तो ये देखें, यहाँ पर बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं। बच्चों के लिए जो रिक्रिएशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हर वक्त पढ़ाई में मसरूफ़ रहते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन्स पढ़ते हैं, और उनके लिए खेल घर पे तो खेलते ही हैं बच्चे, हर वक्त वीडियो गेम भी खेलते हैं, आईपैड्स वगैरह भी ले लेते हैं, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है जो बाहर जाके बच्चे गेम्स खेलते हैं। मतलब एक किस्म का फ़न ही है ना, तो बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरह से ना माँ बाप, और मैंने भी उठा के बॉल जो फेंकी थी, और मेरे हस्बैंड ने भी ट्राई किया था, तो इस तरह मिलके ना फैमिली जो है ना वो टाइम भी इकट्ठा स्पेंड हो गया, और सब ने इन्जॉय भी बहुत किया। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हम सब माएँ जो है ना वो हर वक्त मसरूफ़ रहती हैं घर के कामों में, बच्चों के साथ घर के काम संभाल रहे हैं, जी अब ये कर दिया, अब ये हो गया। तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला करें, और अगर आप अपने लिए अकेला नहीं जा सकती कहीं भी, तो बच्चों के साथ आउटिंग का प्लान ज़रूर बनाया करें, क्योंकि इससे जौन सा है ना वो बच्चे और हम मिलके इकट्ठा एक टाइम ही स्पेंड कर लेते हैं। साथ में को थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सामान ख़रीदा जाए, एक दो चीज़ें लेकर ही इंसान का दिल खुश हो जाता है। जस्ट मकसद होता है रिक्रिएशन और फ़न, क्योंकि बाकी ज़रूरत की अशिया तो हम सबके पास ज़रूरत की चीज़ें तो होती ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई हस्बैंड कुछ दिलवा देते हैं अगर, या ख़ुद से इंसान आप अपने लिए कुछ ख़रीद लें, तो एक तो दिल खुश हो जाता है, और साथ में जलसा है ना वो रिक्रिएशन भी हो जाती है। और ऑब्वियसली बात है कि घर पे रह कर भी इंसान जो है ना वो एक तंग आ जाता है, और फैमिली वालों से भी मिल के तो इकट्ठे इस तरह से ना एक अपना फैमिली टाइम स्पेंड हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ गए थे जी खाना खाने के लिए। और आपने बस हमेशा ये याद रखना है कि आपका खुश रहना जौन सा ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लेडीज़ खुश होती हैं तो पूरी फैमिली खुश होती है, क्योंकि आपका जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा असर डालता है घर के माहौल पे। अगर आपका मूड अच्छा होगा तो आप अच्छा कुकिंग करेंगी, और कभी कभी ब्रेक मिलेगा जब खाना बाहर से खा लेंगे। तो बैलेंस से लेके लाइफ को चलना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त परफेक्ट रूटीन को फॉलो किया जाए, कभी कभी रूटीन को इम्परफेक्ट होना चाहिए। कभी लेट सो गए तो क्या हुआ, सुबह देर से उठ गए तो क्या हुआ, खाना नहीं भी बनाया तो क्या हुआ। मतलब इजी हो जाए, घर को घर की तरह लेकर चलें और सब कुछ टाइम पे करें। अब आ गए हम जी खाना खाने के लिए, और वो हम गए थे चाइनीज़। मेरा तो बिल्कुल भी बर्गर वगैरह इस तरह के फास्ट फूड खाने का कोई दिल नहीं कर रहा था, तो फिर लहरेब ने सजेस्ट किया कि हम चलते हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर बहुत अच्छे यम और स्पाइस बाज़ार और मतलब एक और इनका है, मेरे ज़हन में भी नाम नहीं उसका आ रहा, ये सारे ना 3-4 लाइन में ही बने हैं, और उस तरफ फूड कोर्ट, बहुत प्यारा फूड कोर्ट है। और फिर हमने वहाँ पर खाना इंजॉय किया, और बहुत मज़े का था। इनका चाइनीज़ ऑब्वियसली इट्स वेरी फेमस इन लाहौर। यम का इनका जो रेस्टोरेंट्स हैं वो हमने विज़िट किए हुए। ये फूड कोर्ट डॉल्फिन मॉल में तो पहली दफ़ा ये हम गए, और बहुत अच्छा था। मतलब सर्विस वगैरह भी इनकी बहुत अच्छी थी, और खाना भी बहुत अच्छा था। और बस जहाँ से हमने खाना खाया, फिर हमने वहाँ पे वापसी पे पिक्चर्स ली, सब ने गपशप लगाई। बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो बंदा इस तरह बैठ के करता है, कोई ख़ास ना सोचा वो तो नहीं होता, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम फैमिली टाइम जो है ना वो ज़रूरी होता है स्पेंड करना। चलिए जी, अब हमने खाना भी खा लिया, इधर इतने प्यारे माहौल में बैठ के स्पाइस बाज़ार पे चाइनीज़। और अब जो है अब हम बस घर जाते हैं, क्योंकि 12 बज गए, मॉल बंद हो गया है। ये तो अपने घर के ही जाना होता है, आना ही इतना लेट होता है, जाना तभी होता है जब मॉल बंद हो जाए। लेकिन सुबह जो है ना चलो यार, शिंदबाद भी गया था। क्या शिंदबाद अच्छा दोबारा बोलो। शिंदबाद मोहम्मद अली सिंदबाद भी गया था, ही रियली वांटेड टू गो, और अच्छा इसने खूब एंजॉय किया है, और अभी दोबारा आएगा, कार्ड भी है। चलो और हम सून दोबारा फिर आएंगे। ये बैठे जाएगी।
बस खाना खाया, फिर हम निकल आए। मॉल जो था वो सारा क्लोज़ हो चुका था। तो ये थी आज की हमारी सिंपल सी आउटिंग। और ऐसी छोटी छोटियाँ लाइफ, छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं ना, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंस रखती हैं। क्योंकि अब देखें ना, कितने दिनों बाद भी हम सोचेंगे तो हम याद करते हैं कि फलां दिन हम डॉलमेन मॉल गए थे और वहाँ पे हमने एंजॉय किया था। इंशाल्लाह जल्दी हम जाएंगे, क्योंकि मैंने अब यही सोचा है कि हमारे घर से इतना दूर नहीं है, रिंग रोड से सिर्फ आधा घंटा लगता है पहुँचने में। और चीज़ों की वैरायटी भी यहाँ बहुत अच्छी थी और सुकून भी बहुत था। तो इसलिए आप लोग भी जौन से हैं वो सब थोड़ा सा टाइम निकाला करें अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करने का। और ज़रूर जाएं, आप लोग भी मॉल विज़िट करें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। छोटी जो है ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि बहुत चीज़ें ही ख़रीदी जाएं। कई दफ़ा थोड़ा सा टाइम जो इकट्ठे स्पेंड किया होता है ना, इट मीन्स अ लॉट। और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खाना जो बचा था उसको पैक कराया था। तो जो है ना वो बार बार कह रहे थे कि तुम पकड़ो तुम पकड़ो, और मैं और मेरे हस्बैंड को तंग कर रहे थे कि तुम लोगों से खाने का पैकेट ही पकड़ा नहीं जा रहा। तो कह रहे थे हम थक गए। तो बस बच्चे जो हैं वो ऐसे बस मजाक करते हुए निकले, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। और मोहम्मद अली जो है, इसको तो हर वक्त कोई ना कोई शरारत सूझती रहती है। और बस जहाँ पे हम ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये अब है पार्किंग के हालात। ठीक है जी, सब लोग गए तो चले जी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैमरे की बैटरी हो गई ख़त्म, व्लॉग को करेंगे यहाँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।